अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये मेरे एक बहुत ही मुस्तकिल व्यूअर हैं आसिफ अली। ये इनका क्वेश्चन है कि सर ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट के बारे में बताइए। सबसे पहले ज़ीरो क्रॉसिंग के बारे में हम देखेंगे कि ज़ीरो क्रॉसिंग होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें LM741 वेरी बेसिक आईसी है, या इसमें कंपैरेटर यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। कंपैरेटर से भी बनता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी बनता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब भी लगाते हैं तो उसके लिए हमें बैटरी लगानी पड़ती है। दो पावर सप्लाईज लगाते हैं ग्राउंड के बगैर। ये बैटरी इसको कनेक्ट करते हैं और साथ में फिर ये वोल्टेज सोर्स हम लगा लेते हैं। 12-12 वोल्ट की दो बैटरियाँ, दो सोर्स लगा लेते हैं। ये पॉजिटिव इसका इसके साथ मिलाया और एक पॉजिटिव इसका आता है 7 नंबर पिन पे, जो इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, और ग्राउंड नेगेटिव सप्लाई 4 नंबर पिन पे दे दें। ये हमने इसकी दो सप्लाइयाँ जो हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिए। एक पिन को रेफरेंस बना देते हैं, इसको परमानेंट रेफरेंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये ग्राउंड रेफरेंस दे देते। अभी ये इस तरह करके हमारा सर्किट बन गया है। इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाई जाती है रेफरेंस एडजस्ट करने के लिए। अभी होगा क्या, अभी मैं इसको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। इस सर्किट का बेसिक फंक्शन क्या है। ये येलो कलर में जो हमारी लाइन नज़र आ रही है आपको, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब ये देखिए, इस सर्किट का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये येलो कलर का हमारा साइन सिग्नल है। ये हमारा साइन सिग्नल है जो कि इनपुट है। ये सर्किट जब करता क्या है कि जब भी साइन सिग्नल अपने 0 डिग्री पे 0 वोल्टेज लेवल पे पहुंचेगा, ये सर्किट क्या करेगा, इस रेफरेंस पे जो आप ये आईसी की आउटपुट है पिन नंबर 6 पे। अभी पिन नंबर 6 पे आपको आउटपुट मिल रही है और ये पिन नंबर 2 पे आपने ग्राउंड अप्लाई कर दिया। जिस वक्त पिन नंबर 3 के वोल्टेज 0 वोल्ट होंगे, अब ये देखिए, ये है हमारा सेंटर लेवल। ये नीले कलर में आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही है, जो ब्लू कलर में हमें इसकी आउटपुट नज़र आ रही है, वो वाली मैं इसको 1 शॉट कर दें। अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसे ये सिग्नल चलेगा, जब ये साइन 0 डिग्री से पहुँचेगी, 0 डिग्री पे पहुँचेगी, तो उस वक्त ये सर्किट आउटपुट दे देगा। आप कह सकते हैं कि जो इनपुट की साइन वेव है, वो साइन हमारी स्विच होके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी और इससे आगे किसी भी सर्किट को एक्टिवेट करवाया जाता है। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की पल्सेस बना के, बाज़ औक़ात प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को इस्तेमाल किया जाता है। इस सर्किट का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो होता है हमारे इंडक्शन सिस्टम में, इंडक्शन कुकर में, इंडक्शन हीटिंग में। वहाँ पे रेजोनेंट सर्किट काम कर रहा होता है। इंडक्शन कॉइल और कैपेसिटर मिलकर एक टैंक सर्किट बनवाते हैं। तो ये जो इसकी रेजोनेंस हो रही होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंट कर रहा होता है, जिस पे वो ऑसिलेट कर रहा होता है, ऑटोमेटिक उसकी ऑसिलेशन शुरू होती है। तो प्रोसेसर इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि कब उसमें से ज़ीरो क्रॉसिंग होगी। इस ज़ीरो क्रॉसिंग को चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कंपैरेटर जो भी उस सर्किट में यूज़ किया गया हो, इस सर्किट में जो भी चीज़ यूज़ की गई होगी, उसकी एक पिन को, नॉन इन्वर्टिंग को, ग्राउंड कर दिया जाता है। और जिस वक्त इसकी आउटपुट इस तरह से 0 से क्रॉस करेगी, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये दोनों सूरत में क्या करेगा, हमें आउटपुट दे देगा एक डिजिटल पल्स की फॉर्म में। तो इसमें अगर कंपैरेटर यूज़ किया गया है या ऑपरेशनल एम्पलीफायर किया गया है, इस तरह से ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इस सर्किट को बनाएंगे और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी आउटपुट दिखाऊंगा कि जी कैसे काम कर रहा होता है। तो ज़ीरो क्रॉसिंग बेसिकली किसी भी एसी सिग्नल के फेज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ पर वो फेज़ 0 से स्टार्ट करता है। बिलफर्ज जब हम बात करते हैं हमारे इंडक्शन हीटर में,
हम कहते हैं कि जिस वक्त वो 0 से क्रॉस करेगा, जिस वक्त उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने 0 से पीक की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो IGBT एक पल्स और जनरेट कर देगा। तो एक्चुअल ये वो वक्त होता है कि जिससे प्रोसेसर को पता चल रहा होता है कि जी ये पल्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ। AC साइकिल की सेंटर वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे सेट करेंगे, इसमें हमेशा ये ग्राउंड वैल्यू के साथ 0 लेवल पे जो इसका रेफरेंस आपने सेट करना है, इस रेफरेंस के साथ उसने फेज़ को कंपेयर करना है। बिलफर्ज आप यहाँ पे 1 वोल्ट का ऑफसेट दे देते हैं, तो जब इसकी वैल्यू 1 वोल्ट से ऊपर जाएगी, ये उस वक्त आपको स्विच करके आउटपुट दे देगा। 2 डायोड इसकी प्रोटेक्शन के लिए इनपुट के अंदर लगाए जाते हैं। और कैसे? ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों इनपुट्स के दरमियान ये डायोड लगा दिए जाते हैं, ताकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट ज़्यादा होने की सूरत में, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की सूरत में हमें उससे ज़्यादा आउटपुट ना देने पाए। अभी ये इसकी इनपुट 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अगर होगी तो ये ग्राउंड कर देंगे डायोड। अगर किसी भी वक्त मैक्सिमम इसकी इनपुट जो है वो 0.7 वोल्ट से ड्रॉप बढ़ेगी, तो 0.7 से ज़्यादा जितने भी वोल्टेज होंगे, चाहे वो पॉजिटिव पीक होगी चाहे नेगेटिव पीक होगी, तो ये ग्राउंड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपके लिए मालूमाती है तो थंब अप कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।